एक कहानी है जो बताती है कि अफ्रीकन लोग कैसे बंदरों को पकड़ते थे। वे लोग एक नारियल लेते थे और उसमें छेद करते थे और उसके अंदर एक धागा बांध देते थे जिसमें पीनट्स बंधे रहते थे। बंदर आते थे और अपना हाथ नारियल के अंदर डाल देते थे और इस तरह ये अफ्रीकन लोग उस रस्सी से खींचते हुए बंदर को पकड़ लेते थे। बंदर को खींचा जाता था और उसका हाथ नारियल में फंसा होता था और नारियल से फंस के वो इंसान तक पहुंच जाता था। अब बंदर को बचने के लिए एक ही चीज करनी थी कि उसे अपना हाथ नारियल से निकालना था और पीनट्स को छोड़ देना था। जैसे ही वो पीनट्स को छोड़ता वो आजाद हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था क्योंकि वो जिद में आ जाता था कि वो पीनट्स मेरे हैं, क्योंकि उसने मेहनत की थी उनको पाने में और वो उसका रिवॉर्ड था। वो लेट गो नहीं करता है और इसका अंजाम ये होता है कि वो कैद हो जाता है, पकड़ा जाता है। और मैं मानता हूं कि कई लोग अपना जीवन इस ही तरह जीते हैं। शायद आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा अपने लाइफ के किसी एरिया में कि आपने किसी चीज को पाने में बहुत मेहनत की होगी और उसके बाद जब लेट गो करने का समय आया होगा तो आप बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे होंगे। आपको जिद्दीपन जैसा महसूस हो रहा होगा कि नहीं, ये चीज मेरी है, मैंने मेहनत की है इसे पाने में। आपको ये मैसेज सुनना चाहिए अगर आप होल्ड ऑन कर रहे हो किसी ऐसी चीज पर जो आपको अब सर्व नहीं कर रही। शायद वो आपकी कोई सोच हो जो आपको रोक रही है, कोई बिलीफ हो, शायद वो कोई सिचुएशन हो या परिस्थिति हो या कोई इंसान हो, शायद वो आपका करियर चॉइस हो जो आपको अब मजा नहीं दे रहा है, वो एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर रहा है या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में। और अगर ऐसा है तो आपको अपने आप को अनुमति देनी है लेट गो करने की। लेट गो करने से सिर्फ आप अपने जीवन में ही वो पॉजिटिव बदलाव नहीं लाएंगे, बल्कि आप आजाद कर देंगे उस इंसान को भी या उस सिचुएशन को भी जिससे आप जूझ रहे हैं। याद रखिए, जब आप लेट गो करते हैं आप लेट इन करते हैं, जिसका मतलब आप जगह बनाते हैं उस एनर्जी फील्ड में ताकि आपके लाइफ में नई चीजें आ सकें। तो चलिए गाइस, 2024 की शुरुआत करते हैं लेट गो करने से।